हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में परिवर्तन यात्रा का क्या रिजल्ट है, परिवर्तन यात्रा की पब्लिक पे क्या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, इस डिबेट में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों शुरू करते हैं और टॉपिक पे आते हैं कि राजस्थान में जो बीजेपी ने इस बार ठानी है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ और देश में एक परिवर्तन यात्रा लाई जाए। और परिवर्तन यात्रा उन्होंने जिस दिन से निकाली है उस दिन से अगर देखा जाए तो तीन चार यात्रा, जिसके अंदर अमित शाह हो, गडकरी हो और रक्षा मंत्री के अलावा किसी भी भीड़ में, किसी भी उनकी उसमें यात्रा में भीड़ नहीं देखी जा सकती। सूत्रा साफ होता जा रहा है ये क्या हुआ राजस्थान में कि बीजेपी कहाँ तो कांग्रेस को लाल डायरी के बहाने घेरना चाह रही थी, कहाँ उनको सूत्रा साफ करना चाहती थी। और परिवर्तन इस तरीके का हो रहा है कि उनके स्टेट लेवल के जो नेता हैं वो भीड़ तक नहीं जुटा पाए और कांग्रेस को कैसे टक्कर देंगे। वसुंधरा राज्य की बात करें तो इसमें चुनावी एक्सपर्ट ग्राउंड जीरो ये कहता है कि जितनी भी यात्राओं में वसुंधरा राज्य को बुलाया गया वो यात्राओं में तो वास्तव में भीड़ देखी जा सकती थी। और वसुंधरा राजे ने भी इस बार अपनी चाल अलग चली है कि जितने भी बड़े नेता थे, रक्षा मंत्री हो, अमित शाह हो, गडकरी हो, उनके साथ तो वो बैठती नजर आई। और स्टेट लेवल के नेता जब पुनिया जी हो, कोई भी नेता रहा हो, उनकी रैली में वो जाना पसंद नहीं करती। अगर कल की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने काफी रैलियां की, परिवर्तन यात्रा में भाग लिया। नागौर में भी देखा जा सकता है कि सीटें हजारों की मात्रा में खाली पड़ी थी और उन्होंने जो चुनावी मैयारत था उससे उतरना भी मुनासिब नहीं समझा कि ऐसा ना लगे कि शायद पब्लिक है ही नहीं। तो बीजेपी की अगर इस तरीके की गुटबाजी के चलते यात्रा परिवर्तन फेल हुई है, उससे क्या बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन ला पाएगी? और आने वाले आगामी में अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की 25 सितंबर को रैली होने वाली है। उस रैली में अगर इस तरीके की आवाजाही रही तो शायद बीजेपी आला कमान तक ये बात पहुंचेगी और मोदी जी की रैली में या तो भीड़ जुटाने की पूरे प्रयास किए जाएंगे, नहीं तो मोदी जी रैली नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट लेवल खत्म हो चुका है और गुटबाजी चरम सीमा पे है। हजारों की तादाद में तो छोड़ो, कुर्सियां पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं और बीजेपी जो परिवर्तन चाह रही थी उसमें इस बार वो मुंह की खा गई है बुरी तरीके से। और अगर हम किसी पार्टी की ना बात करें, सीधा चुनाव की मुद्दे की बात करें, तो इससे मुकाबला अगर हम गहलोत सरकार का करें और सचिन पायलट का करें तो उनकी रैलियों में भीड़ नदारद नहीं है, अच्छी खासी मात्रा में भीड़ देखी जा सकती है। और अगर बीजेपी की हम बात करें तो शायद सीपी जोशी हो, सतीश पुनिया हो, इन्होंने अपनी सारी दाव पे लगाने के बावजूद भी भीड़ में दूर दूर तक भीड़ नजर नहीं आ रही है, खाली कुर्सियां नजर आती हैं। और वसुंधरा राजे भी किसी रैली में नजर नहीं आई। तो अगर यात्राओं में पब्लिक नहीं आती तो उसको वोट बैंक नहीं कहा जा सकता। पर फिर भी अगर स्टेट लेवल पे जिस तरीके का बीजेपी ने आयोजन किया, वो इस तरीके के मुंह की खाएगी ये सोचा नहीं था कि राजस्थान में बीजेपी परिवर्तित यात्रा में फेल हुई है पहली बार। और उन्होंने ऐसे कयास लगाए नहीं होंगे कि उनके पास भीड़ जुटाने से भी नहीं आई है। और मोदी जी की जो रैली होनी है, अगर उस रैली में वो क्या कर पाएंगे कि क्या वो खाली वसुंधरा राजे के चेहरे से भीड़ ला पाएंगे? अभी तक तो यही साबित हुआ है कि जिस जिस रैली में वसुंधरा राजे आई हैं उसी रैली में भीड़ देखी जा सकती है। अब इसको कोई बात को माने या ना माने, इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की रैली में वसुंधरा जी किसी भी रूप से नदारद होती है तो शायद सिर्फ प्रधानमंत्री का अकेला चेहरा है जिसको देखने के लिए लाखों लोग आ सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अब कोई उपचार नहीं बचा है कि वो इस रैली को समापन किसी और के थ्रू कराएं। प्रधानमंत्री इस रैली को सूक्ष्म रूप देने आएंगे और समापन करेंगे। सिर्फ उनका ही एक दिग्गज चेहरा बचेगा जो इस रैली में भीड़ को जुटा पाएगा। बाकी स्टेट लेवल की पार्टी खत्म हुई है और परिवर्तन यात्रा ना के बराबर चली है। सिर्फ अब ये खाना पूर्ति रह गई है और इसमें वसुंधरा राजे ने अगर थोड़ा बहुत भी इनका श्रेय लिया होता, इनका साथ दिया होता, तो शायद ये परिवर्तन यात्रा वास्तव में इनकी परिवर्तन यात्रा कहलाती। और अभी फिलहाल भीड़ की बात करें या और बात करें तो कांग्रेस से परिवर्तन यात्रा काफी पीछे नजर आ रही है और इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने इस बार इनसे पब्लिक की बात करें तो ज्यादा बाजी मारी है। दोस्तों अब आगामी जो रैली होने वाली है ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की होने वाली है, उसमें वसुंधरा राजे आए या ना आए, उसमें प्रधानमंत्री का अकेला चेहरा ही है जिसको लाखों लोग देखने आएंगे। उससे तो बीजेपी गदगद हो जाएगी कि हमने चुनावी रैली का समापन जो किया वो बहुत जोरदार किया, एंड अच्छा हो सकता है। पर अगर अब शुरुआत की बात करें और मध्यम की बात करें तो बीजेपी की रैलियों में लुटिया डूबी है जिसको नकारा नहीं जा सकता।
हालांकि कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, पर अगर आप टीवी पे देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं तो शायद आपको नजर आएगा कि लाखों कुर्सियां जो इन्होंने लगाई गई थी रैलियों में, वो हजारों कुर्सियों को भरने में भीड़ नहीं जुटा पाई बीजेपी। अब इस बात की पुष्टि आप अगर वास्तव में मीडिया देखते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि कल जो गजेंद्र सिंह शेखावत की रैली थी, नागौर से उन्होंने कर रहे थे, उसमें भी उनके गिने चुने समर्थक देखे जा सकते हैं। ये इनके लिए एक भयंकर परिणाम है कि गुटबाजी के चलते, ये आपसी मतभेद के चलते भीड़ नहीं जुटा पाए, तो क्या वो इस बार राजस्थान में सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे। दोस्तों अभी चुनावी समीकरण में बहुत फेरबदल होनी है, क्योंकि इसमें अभी और प्रचार होगा। प्रधानमंत्री जी का जो अभी इसमें उच्चारण होना है, प्रधानमंत्री जो संदेश देने आएंगे, उसमें स्टेट लेवल पे राजनीति कितनी खत्म होगी, कितनी बढ़ेगी, और वो क्या अपने चेहरे से जनता को दोबारा से वोट में लाने में तब्दील होंगे। क्योंकि स्टेट लेवल पे इस बार बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कुछ खास नहीं कर पाई है। वो माने या ना माने, पर आने वाले समय में उनको पता पड़ जाएगा और काफी सारा समावेश इसके अंदर आएगा। दोस्तों अब हम 25 तारीख की उम्मीद लगाए हुए हैं कि वसुंधरा राजे से भीड़ उठेगी या प्रधानमंत्री से उठेगी, और वसुंधरा राजे 25 तारीख के बाद इसमें क्या परिवर्तन करेंगी, क्योंकि फिलहाल वो बीजेपी से नाराज चल रही है। दोस्तों इस पर काफी सारा फिर ग्राउंड जीरो पे वर्क आएगा और हम आपको बिल्कुल तफ्तीश से बताएंगे, हाँ पहलू आपको बताएंगे, राजस्थान की पूरी पोल आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सारी डिबेट आपको टाइम से मिले। दोस्तों मैं मिलूंगा नई चर्चा नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।